आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए पोटेशियम क्लोराइड माचिस से, ऑप्शन बी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क तेल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचयक सेल, ऑप्शन डी यूरेनियम परमाणु बम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पोटेशियम क्लोराइड माचिस से सुमेलित है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है शुष्क सेल में होता है और यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में होता है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो है सी पार्ट। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, माचिस के निर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल के निर्माण में करते हैं। परमाणु बम के निर्माण में यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है और संचयक सेलों के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। संचयक सेल जो होते हैं उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग नहीं, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। तो यही पार्ट जो है सी पार्ट, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी हवा के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी धूल के कणों के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आकाश का नीला रंग सूर्य प्रकाश में उपस्थित रंगों जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल में सर्वाधिक कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले के प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है नीले प्रकाश का होता है, जिसका प्रकीर्णन होता है। और प्रकीर्णन की यह घटना वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों की उपस्थिति के कारण ही संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल, डी आयन मंडल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, आयन मंडल। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का आयन मंडल जो है वो उत्तरदायी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण परत है आयन मंडल होता है, जिसकी ऊंचाई जो होती है 80 किलोमीटर से लेकर 660 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है और उसमें उपस्थित रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। ये रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। और ओजोन परत या मध्यमंडल जो होता है इसमें 32 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की दूरी होती है और ओजोन गैस की विशेष परत के लिए ये प्रसिद्ध है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। और समताप मंडल जो है 13 से लेकर 32 किलोमीटर की दूरी तक होता है। इसमें निरंतर ताप जो है समान रहता है, इसमें ताप समान रहता है, इसलिए समताप मंडल इसे कहा जाता है। जिसमें इसमें आंधी तूफान नहीं आते, आंधी तूफान इसमें नहीं आते हैं। यही कारण है कि इससे रॉकेट और जेट विमानों का संचालन किया जाता है। रॉकेट और जेट विमानों का संचालन इसी से ही किया जाता है। और अधोमंडल जो होता है धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। नीचे से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल या अधोमंडल कहलाता है। यह पृथ्वी की धरातल के संपर्क का वायुमंडलीय भाग है, जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं और बादलों की या वर्षा की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब इसी में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक के अंग फेल हो जाने पर पीड़ित होने की संभावना होगी। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने के कारण पीड़ित होने की संभावना होगी। ऑप्शन ए यकृत की, ऑप्शन बी वृक्क की, ऑप्शन सी हृदय की, ऑप्शन डी प्लीहा की। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी पार्ट, वृक्क की यानी गुर्दे की होगी या किडनी की होगी। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
वृक्क शरीर का एक विशेष अंग है जो रक्त की सफाई का कार्य करता है। ये रक्त को साफ करता है और व्यक्ति के मूत्र में एल्बुमिन आने से मूत्र का रंग लाल हो जाता है। यह व्यक्ति के वृक्क में इन्फेक्शन या फेल हो जाने के कारण होता है। यदि व्यक्ति का गुर्दे या किडनी काम करना बंद कर दें तो इन्फेक्शन हो गुर्दे फेल हो जाने की संभावना होती है और रक्त में ब्लड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है? केले के प्रति 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा की मात्रा होती है? ऑप्शन ए 416 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 316 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 216 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 116 किलो कैलोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, 116 किलो कैलोरी होती है। प्रति 100 ग्राम में, केला के प्रति 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी होती है। और फल और सब्जियों का परिरक्षण होता है। स्रोत जो है इसका फल और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के विजय सिंह जो एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं किस देश के रहने वाले हैं? भारतीय मूल के विजय सिंह जो एक गोल्फ के खिलाड़ी हैं किस देश के रहने वाले हैं? ऑप्शन ए सूरीनाम के, बी फिजी के, सी मॉरिशस के, डी मलेशिया के। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, फिजी के हैं वो। भारतीय मूल के हैं लेकिन फिजी देश में रहने वाले हैं। और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में इन्होंने फिजी की नागरिकता प्राप्त कर ली है और तत्कालीन गोल्फ चैंपियनशिप जीतने के कारण इन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अमर्त्य सेन के साथ जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 की घटना है ये। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए किस किस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को जोस सारामागो को, वाल्टर कोहेन को, जॉन ह्यूम को इधर, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में, और जोस सारामागो को मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और वाल्टर कोहेन को मिला था रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, और जॉन ह्यूम को मिला था शांति के क्षेत्र में। इस तरह से नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और डिटेल देखिए इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 1998 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में सर्वप्रसिद्ध जो है भारतीय मूल के डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में मिला था, जॉन सारामागो को साहित्य में, वाल्टर कोहेन को रसायन शास्त्र में, और जॉन ह्यूम को शांति के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो ये थे जीके संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।